मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे मजा आता है, ना मैं चाहता हूं कि मैं यहां बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करूं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये मौके फराहम करता है। यहां पे बहुत ज्यादा सवालों ने जन्म लिया कि बाबर आजम को वनडे से ड्रॉप कर दिया गया है। एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि उनको डिप्रेशन है। मतलब तरह तरह की स्टोरीज निकल के बाहर आई, और ये स्टोरीज किसकी वजह से निकली? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से। ये छोटी बात नहीं है, आप इसको समझें। आकिब जावेद ये फरमाते हैं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड था, वो जब वापस आया ही वॉज नॉट फिट। आपने ट्रैवलिंग रिजर्व अनाउंस नहीं किए हुए थे, क्यों नहीं किए? ये सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी थी। अगर बाबर फिट नहीं था और वो चौथे नंबर पे वैसे भी फिट इन नहीं बैठ रहा था, तो उसकी रिप्लेसमेंट ले लेते कोई। लेकिन रिप्लेसमेंट इन्होंने कहां पे लेनी है? टूर्नामेंट के शुरू में शायद इनको फखर को डाल देना चाहिए था बाबर की जगह, जो एक अवेलेबल ऑप्शन थी, लेकिन फखर भी इंजरीज कैरी कर रहा था। तो जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जो इस टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे मुखातिब हूं। आपको कितने सालों से मैं एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंजरीज छुपाते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंजरीज कैरी करके खेलते हैं। अब बाबर भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। अगर बाबर अनफिट था तो वो वापस आ जाता। उसने क्यों ज्यादती की पाकिस्तान के साथ? लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे वर्ल्ड कप में कहीं भी देख के नहीं लगा कि बाबर आजम अनफिट है। बस वो उस नंबर पे सेटल डाउन नहीं हो रहा था। मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया कि बाबर कोई ट्रेनिंग से घबरा रहा है। वो फुली वार्म अप हो रहा था। जो वहां पे पाकिस्तान के मीडिया के लोग मौजूद थे, किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि बाबर इज नॉट फिट। बिकॉज बाबर अगर फिट ना होता तो वो वार्म अप में थोड़ा सा हुला हाथ रख रहा होता, लेकिन बाबर तो पूरी जान से वार्म अप करता था। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है? अब बाबर आज हमें पता लगा कि अनफिट है, लेकिन कौन सी इंजरी है ये भी नहीं बताया गया। अभी तक कोई प्रेस रिलीज हमें नहीं देखने को मिली। और प्रेस रिलीज बाबर आजम की बात तो चलो पुरानी हो गई है। कल आपने देखा जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर मुजरबानी ने पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके आईपीएल में अपना नाम भेज दिया, आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी 24 घंटे गुजर चुके हैं। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, हफ्ते का दिन, दोपहर को 4 बजे का टाइम है। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान सुपर लीग ने एक प्रेस रिलीज नहीं निकाली कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। कल रात को खबर आई उड़ती उड़ती कि पाकिस्तान सुपर लीग एक्शन लेगी मजरबानी के ऊपर। खैर, इस वीडियो में आगे जाके पीएसएल के ऊपर अलहदा से मैं बात करूंगा, फिर मजरबानी वाले टॉपिक को वापस लेके आएंगे। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। गाजी गौरी विकेट कीपर जो बांग्लादेश गए हुए हैं, जब सवाल हुआ आकिब जावेद से, क्योंकि 99% सवाल आकिब जावेद से ही हो रहे थे, आकिब ने फौरन ये सवाल सरफराज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया कि इसका जवाब आपको सरफराज देंगे, क्योंकि उनकी एज ए विकेट कीपर थोड़ी बेहतर नजर होगी ऑब्वियसली। सरफराज अहमद ने फौरन से गाजी गौरी को डिफेंड किया और बताया कि वो इन फॉर्म बैटर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में रन्स किए हैं, ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस बेस के ऊपर उनको हमने वनडे टीम में भेजा है। सरफराज, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। आप पाकिस्तान के उन इक्का दुक्का कप्तानों में से एक हैं जो पाकिस्तान को काफी कुछ दे के गए हैं। और मेरा मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, आपको प्लेयर बनाने आते थे। आपकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सैफी, जिस टूर्नामेंट में गाजी गौरी ने रन्स किए हैं वो तो 4 डे का टूर्नामेंट था, और लिस्ट ए में यानी कि 50 ओवर के डोमेस्टिक में गाजी गौरी की 20 की एवरेज है, रुहेल नजीर की 37 की एवरेज है, हसीबुल्लाह की 45 की एवरेज है। इंटरेस्टिंगली, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा सरफराज के ऊपर, रुहेल नजीर इस्लामाबाद से है, हसीबुल्लाह बलूचिस्तान से है, गाजी गौरी कराची से है। अगेन, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। किसी सूरत गाजी गौरी की सिलेक्शन वनडे में नहीं बनती थी, और अगर अभी भी सरफराज इस चीज को बैक करे कि नहीं बनती थी तो ठीक है सरफराज। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। मतलब गाजी गौरी ने अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो बना है तो वो 4 डे क्रिकेट में बना है, आपने उसको सिलेक्ट किया है व्हाइट बॉल में, तो क्या आप फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं? इसका जवाब है हाँ। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में मिसबाउल हक चाह रहे थे कि मेरे से 1-2 सवाल कर लो क्योंकि मैंने जाना है। बहुत लाइट लिया हुआ है इन लोगों ने ना पाकिस्तान के क्रिकेट को। एक तो ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं एज द न्यू सिलेक्शन कमेटी, जो कि इनके रोल बदलते हैं, शक्लें वही हैं सारी। कभी कोई बैटिंग कोच बन के आ जाता है, कभी कोई नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड बन के आ जाता है, कभी कोई शहीन्स के साथ चला जाता है, फेसेस वही हैं। आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा को याद आता है कि ओहो मेरी तो फ्लाइट थी। तो अगर फ्लाइट थी तो आप आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठने आए? मतलब यार, मैंने भी
चंद साल कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अंदर का माहौल है ना, वो कॉर्पोरेट टाइप माहौल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चीजें प्रॉपर प्लान होती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसके इर्द गिर्द हम कोई चीज नहीं कर सकते। और आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा को याद आता है कि मेरी फ्लाइट है, उससे पहले अब वो चाह रहे थे कि मेरे से एक दो सवाल कर लो ताकि मैं भी पार्टिसिपेट कर लूं। तो सवाल हुआ सलमान अली आगा की कप्तानी से रिलेटेड। मिसबा ने बैक किया। मिसबा ने सलमान अली आगा को एज कैप्टन 4 T20 वर्ल्ड कप 2028 बैक किया। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ, कान पहले से ज्यादा बंद है। मिसबा ने कहा कि देखिए आप सीखते हैं, मुझे भी 2-3 साल के बाद चीजें समझ आना शुरू हुई थी। सलमान अली आगा सीखेगा, अभी तो बहुत नया है, 2028 का T20 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, लेट्स सी। ओवरऑल मिसबा ने उनको बैक किया। अब पाकिस्तान में ये डिबेट है कि सलमान अली आगा को T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए। एक तो मैं सबसे पहले ये दोबारा बोल देता हूं क्लियरली कि सलमान अली आगा की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल था जो आप इंडिया से मैच आ रहे हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल था जो आप इंग्लैंड से मैच आ रहे हैं। इस पे मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं थोड़ा सा होला हाथ रखता हूं सलमान अली आगा पे। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप अपनी ईगो साइड पे रख के पूरी वीडियो देखें तो कोई भी प्लेयर हमसे कभी नहीं बचा। ठीक हो गया। आपके पास चॉइस क्या है सलमान अली आगा के अलावा इस टाइम कप्तानी की? यू डोंट हैव एनी चॉइस। और आगा भी कोई परफेक्ट लीडर अभी फिलहाल नहीं है। एक बात मिसबा ने बिल्कुल ठीक कही कि आप जो भी नया बंदा लाएंगे तो आपको उसको टाइम तो देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप पिछले वाले को ही टाइम दे दें। ये बात का कॉन्टेक्स्ट में ले लेता हूं और मैं इसके साथ एग्जांपल जोड़ देता हूं पाकिस्तान के यंगस्टर्स की, जिसमें आ जाता है सुफियान मुकीम, जिसमें आ जाता है मोहम्मद हारिस, जिसमें आ जाता है हसन नवाज, जिसमें आ जाता है आकिफ जवेद। ये सारे बच्चे, कामरान गुलाम इसमें आ जाता है। ये बच्चे भी तो डिजर्व करते हैं ना कि इनको भी एक लंबा रन मिले, बजाय इसके कि इनको आप एक एक दो दो तीन तीन मैचों के बाद या एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट के बाद जब आप इनको बाहर निकालोगे तो इन्होंने सीख के चीजें अप्लाई भी तो करनी है ना। तो ये कहां पे अप्लाई करेंगे? तो अगर आप मिसबा खुद कह रहे हो कि आपने कोई नया बंदा भी तो लाना है, उससे बेहतर आप पिछले कोई बैक कर लें। तो यही रूल आपके बाकी प्लेयर्स पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बच्चों को एक एक दो दो मैचों के बाद बाहर निकाल दें। इसके अलावा एक ऐसा सवाल किसी सहाफी ने पूछा आकिब जवेद से, और वो जवाब सुन के मेरा दिल हिल गया कि यार इस बंदे ने क्या बात कर दी है। मुझे उन साहब का नाम नहीं पता जिन्होंने ये सवाल किया, वरना मैं लाजमी उनकी तारीफ करता उनका नाम यहां पे लेके। आप लोग, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है पिशावर में, आप ऐसे कोई गया ही नहीं, ये सवाल हुआ। और डोमेस्टिक के मैच होते हैं, आकिब जवेद से ये सवाल हुआ, अगेन 90% सवाल उनसे ही हो रहे थे, आप में से कोई जाता ही नहीं है मैच देखने। तो आकिब जवेद ने कहा, देखें हम मॉडर्न दौर में रहते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद है एनसीए में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में, और हम किसी भी बैटर को, किसी भी बॉलर को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। पता नहीं है इनके पास कौन सा सिस्टम। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।